अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं पैतृक संपत्ति नष्ट होने के क्या कारण है। लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कई लोगों को, बड़े अमीर लोगों को, राजाओं को, सेठ साहूकारों को, धनी आदमियों को पैतृक रूप से बहुत संपत्ति मिलती है और उनके जीवन में ही रहते रहते वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। यानी पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति क्यों एकदम एक आदमी के पास आते आते ही नष्ट हो जाती है, क्या कारण है इसके ऊपर हम आप चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि विदित है, सुख भाव जो चौथा भाव होता है कुंडली का और आठवां भाव जो होता है, ये दो संपत्ति के बारे में हमें बताते हैं, सुख के बारे में बताते हैं। चौथा भाव जो है वो हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त जो धन, माया, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर है उसको सूचित करता है। आठवें भाव का जो है वो आठवां भाव विरासत में मिली हुई संपत्ति, वसीयत में मिली हुई संपत्ति के बारे में सूचित करता है। तो चौथा और आठवां भाव जब जब भी खराब हो जाता है, चतुरेश और अष्टमेश जब जब भी खराब हो जाता है, तो पैतृक संपत्ति के नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं और देखा गया है। अब हम देखते हैं कि किस व्यक्ति की गलती से, किस व्यक्ति के धोखा देने से, किस व्यक्ति द्वारा आपको गलत रास्ते पर डालने से, किस व्यक्ति के द्वारा आपको जो है नुकसान में, खड्डे में डालने का कारण बना। ये हम लगन से लगा करके 12वें भाव तक चर्चा करेंगे। अगर पहले भाव का स्वामी लग्नेश जिसको बोलते हैं, वो लग्नेश अगर चौथे भाव में हो या लग्नेश और चतुरेश दोनों ही मिल करके 6, 8, 12 में चले गए हों, यानी त्रिक भाव में चले गए हों, साथ में राहु केतु शनि हो, तो खुद की गलतियों की वजह से पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसमें और किसी की गलती नहीं होती है। अगर लग्नेश और चतुरेश 6, 8, 12 में चले गए, राहु केतु शनि साथ हो गए, तो खुद की गलती से जो है वो धन नष्ट होता है। अगर लग्नेश चतुरेश में ही हो मात्र, और वहाँ भी जो है राहु केतु शनि हो, तो भी यही फॉर्मूला लगता है। दूसरे भाव का स्वामी द्वितीय जो है वो चतुर्भाव में शनि राहु केतु के साथ चला जाए, या द्वितीय और चतुरेश दोनों मिल करके 6, 8, 12 में चले जाए, राहु केतु शनि के साथ हो जाए, तो आपके परिवार के जो निकटतम रिश्तेदार हैं उनकी बदमाशी से, उनके धोखा देने से आपका पैतृक धन नष्ट हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी और चतुरेश, तीर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, या तृतीय और चतुरेश मिल करके 6, 8, 12 में चला जाए, राहु शनि केतु के साथ हो जाए, तो भी वो आपके परिवार के जो छोटे भाई हैं उनकी वजह से, या जो आपके मित्र हैं उनकी वजह से आपको नुकसान पैतृक संपत्ति का हो सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्वेश दोनों एक ही है। ये 6, 8, 12 में शनि राहु से केतु शनि के साथ चला जाए, तो अत्यधिक सुख भोगने की वजह से, ऐश्वर्य की वजह से, धन उड़ाने के कारण से, धन का दुरुपयोग करने की वजह से, धन का संचय और बचत नहीं करने की वजह से पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है। पंचम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो राहु केतु शनि के साथ, या पंचम और चतुर्थ दोनों मिलकर के 6, 8, 12 में चले गए हों, राहु केतु शनि साथ में हो, तो आपकी प्रेमिका के द्वारा धन नष्ट करवाया जा सकता है, ऐसे संकेत है। छठे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे में हो या 6, 8, 12 में हो, राहु केतु शनि के साथ हो, तो शत्रुओं द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा आपका धन नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं। कोर्ट कचहरी, रोग इतने लंबे चलेंगे कि आपका पैतृक धन नष्ट हो जाएगा। सातवें भाव का स्वामी चतुर्थ में हो, राहु केतु शनि के साथ में, या चतुर्थ और सप्तम दोनों मिलकर के जो है 6, 8, 12 में चला जाए, तो पार्टनर के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा आपका धन नष्ट हो सकता है, किसी प्रकार का धोखा देने के, उनकी बदमाशी की वजह से। आठवें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में राहु केतु शनि के साथ चला जाए, या
चतुर्थेश और अष्टमेश दोनों ही मिल करके अष्टम में बैठ जाए और राहु केतु शनि साथ में हो, तो पैतृक संपत्ति जो है विवादों में फंस के आपकी नष्ट हो सकती है। इसी तरीके से नवमेश भाग्य भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में चला जाए, राहु केतु शनि साथ में हो, या चतुर्थेश और भाग्येश दोनों मिलकर के 6, 8, 12 में चला जाए, तो आपका जो पैसा है वो आपके किस्मत की खराबी से या इसी तरीके से जो है धर्म के मामले में ज़्यादा किसी साधु संत के चक्कर में फंसने से या किसी गुरु ऐसे धन लूटने वाले गुरु के चक्कर में फंस के, खराब किस्म के संत के चक्कर में फंस करके आपका धन नष्ट हो सकता है, पैतृक धन नष्ट हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। 10वें भाव का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, 6, 8, 12 या दोनों मिलकर के 6, 8, 12 में चला जाए और राहु केतु शनि साथ में हो, तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों या सरकारी कोई नियमों में फंस करके आप अपनी संपत्ति नष्ट कर सकते हैं, कानूनी परपंच में पढ़ करके, या वरिष्ठ अधिकारी या सरकार के जो है कानून से बदल जाए जिससे संपत्ति नष्ट हो सकती है, जैसे राजा महाराजाओं का पृथ्वी पक्ष खत्म हुआ था। 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, राहु शनि केतु साथ में हो जाए, या चतुर्थ का स्वामी चतुर्थेश और 11वें भाव का स्वामी लाभेश दोनों मिलकर के 6, 8, 12 में चला जाए, राहु केतु शनि साथ में हो जाए, तो जो है ये धन आपका ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, लॉटरी के चक्कर में, या कोई गलत किस्म के धंधे में पैसे डालने के चक्कर में, तस्करी, अनैतिक धन कमाने के चक्कर में आपका धन, पैतृक धन नष्ट हो सकता है। इसी तरीके से 12वें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में राहु केतु साथ के चला जाए, या चतुर्थ का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी मिल करके अगर 6, 8, 12 में राहु केतु शनि के साथ बैठ जाए, तो आपके पितरों के श्राप के कारण से, श्रापित दोष के कारण से, पितृदोष के कारण से आपकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, पैतृक संपत्ति, विरासत में मिली हुई संपत्ति क्यों नष्ट होती है और लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं वो क्यों नष्ट होती है, उसके बारे में कुंडली से हम पता लगा सकते हैं, चौथे घर से। और बाकी घरों के जो स्वामी हैं वो 6, 8, 12 में चले जाए तो साथ में शनि राहु केतु हो जाए तो ये धन नष्ट होता है। आज इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी का सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।